अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने एक अवेयरनेस वर्कशॉप अटेंड की। उसके हवाले से मैं आज बात करना चाहता हूं कि आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि एक आदमी ऐसा है जिसका रोड एक्सीडेंट हुआ और उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई और 1122 वाले आए और आके उसे ये कह रहे हैं कि हौसला करो, दिल को समझाओ, तुम्हारी टांग ठीक है, उठो भागो दौड़ो, खुद को समझाओ, सब ठीक ठाक है। ऐसे ही एक और मिसाल ले लीजिए, खिलाड़ी है, वो गिरा और उसको चोट आ गई और उसको टांके लगने चाहिए, लेकिन उसका खून बह रहा है और लोग उसके पास बैठ के, उसके खिलाड़ी, उसके साथी कह रहे हैं उसको कि यार हौसला करो, खुद को समझाओ, तुम ठीक हो, ये खून अगर दिल को समझाओगे तो बहना बंद हो जाएगा। ऐसे ही एक आदमी है जिसको दर्द है, अपेंडिक्स का दर्द है उसको, और लोग समझा रहे हैं दिल को समझाओ तो ये ठीक हो जाएगा। किसी को हार्ट अटैक हो रहा है और उसको डॉक्टर पे ले जाने की बजाय उसको ये समझाया जा रहा है कि अपने दिल को समझाओ, सब ठीक ठाक है, तो ये दर्द खत्म हो जाएगा। ये जितने लोगों का जिक्र मैंने किया, ये सब आपको बेवकूफ लगेंगे अगर वो ऐसी बात करेंगे। यही कर रहे हैं हम। पाकिस्तान एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि हमारे नौजवान और यहां तक कि 40 से 45 साल की उम्र तक के लोग भी इस वक्त ज़हनी बीमारियों का शिकार है, जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन और डिफरेंट बीमारियां आती। लेकिन हो क्या रहा है कि घर में क्या कहा जा रहा है, खुद को समझाओ, सब ठीक है, तुम ठीक हो जाओगे। खुदारा ऐसे ना करें। आपका दिमाग आपके जिस्म का एक हिस्सा है, उसे खून भी चाहिए, उसे ऑक्सीजन भी चाहिए, उसे पानी भी चाहिए, उसे एनर्जी भी चाहिए। वो भी ऐसा ही जिस्म का हिस्सा है जैसे हार्ट है, जैसे गुर्दे हैं, जैसे और चीजें। बिल्कुल ऐसे ही वो बीमार होता है और उसको दवा की जरूरत होती है। हमारी नौजवान नस्ल में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी ठीक तरीके से गुजार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये बताया जा रहा है कि तुम दिल को समझाओ, तुम बिल्कुल ठीक हो। वो दिल को क्या समझाए? ये एक मेडिकल इशू है। उन्हें डॉक्टर पर लेकर जाएं और इसको स्टिग्मा ना बनाएं। ये बहुत अहम है। जितने लोग आपके आसपास हैं जो इन बीमारियों का शिकार हैं, उन्हें ये कहना बंद करें कि सब ठीक है और सीधा डॉक्टर के पास लेके जाएं। क्या होगा? वो टेस्ट करके अगर वो वाकई सब ठीक होगा तो डॉक्टर कह देगा कि सब ठीक है, लेकिन डॉक्टर पर जाएं और जरूर जाएं। ये ज्यादती न करें। आइए इसी पैगाम के साथ आज आपको एक हॉस्पिटल में लेके चलते हैं और देखते हैं हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख लिया कदमों में दिल नजराना, कबूल। आप डॉक्टर हैं? हाँ जी, मैं डॉक्टर हूँ। तो इनको स्टेरिलाइज कैसे कर रही हैं आप, टिश्यू से? वो हुआ क्या, स्टेरिलाइज तो ये मेरा स्टाफ इसको कर गया था सुबह। अच्छा। अभी अभी धनिया काट के इससे मैंने किचन में भेजा। यार इससे आप धनिया काट रही हैं? हाँ, वो आसान रहता है ना, सारा ऐसे गुच्छा पकड़ के। बड़ा गुच्छा पकड़ा भैया आपने। आप यहाँ नई डॉक्टर आई हैं? हाँ जी, मैं यहाँ पर नई डॉक्टर आई हूँ। दरअसल यहाँ पर जो पुराना डॉक्टर था उसकी काफी कंप्लेंट्स आ रही थी। क्या कंप्लेंट? तो उसको निकाल दिया गया। क्या कंप्लेंट? कंप्लेंट्स ये आ रही थी कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। और आपका? मेरा तो ऐसा रिकॉर्ड है कि दुनिया दंग है। अरे वाह। अच्छा, मुझे भी कुछ मेरी तबीयत की नासाजी की वजह से डॉक्टर पे जाना था मुझे आज। क्या हुआ आपकी तबीयत को? वो तो मैं डॉक्टर को ही बताऊंगा ना। वो आपको पता है एक ऐसी कन्वर्सेशन होती है जो डॉक्टर और मरीज के दरमियान रहती है। बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ पर तशरीफ लेके आइए। वैसे भी मेरा रिकॉर्ड है। अगर तो आपका वाकई रिकॉर्ड है तो फिर मैं आता हूँ। प्लीज प्लीज यहाँ पर आइए। ये अभी इस कपड़े से मैंने डस्टिंग की है, ये हटा के आप यहाँ बैठ जाएं। आपने इस कपड़े से डस्टिंग की है? हाँ जी। ये कुछ 100 साल बाद डस्टिंग की है? नहीं नहीं, आप देखें ना कितना ज्यादा रकबा है। ये सारा साफ किया मैंने इससे, पोछा भी इसी से लगाया। जी। क्या बीमारी है आपको? ये तो आप बताएंगी, आप डॉक्टर हैं। डॉक्टर को आप डायग्नोसिस बताएंगे तो वो आपको दवाई लिख के देगा। तबीयत बेचैन रहती है। तबीयत बेचैन रहती है? मोहब्बत तो नहीं हो गई आपको? मोहब्बत भी बेचैन रहती है। मोहब्बत भी बेचैन रहती है। आपको उल्टे उल्टे ख्यालात आते हैं? ऐसे? आपको कै भी आती है? नहीं 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 नहीं, क्या नहीं आती? नहीं आती। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। खाने पीने का क्या दिल करता है? मेरा दिल करता है कि मैं सब कुछ खा जाऊं, सब कुछ पी जाऊं, किसी के पास कुछ ना बचे, सब मैं खा जाऊं। मेरा ख्याल है आपको कोई सियासी बीमारी है। हाँ हाँ हाँ, मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने वेस्ट कोट पहनी हुई है और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मेरा दिल कर रहा है मैं सब खा जाऊं। हाँ, क्योंकि सब खाने की बीमारी तो सिर्फ सियासी बीमारी हो सकती है। आप यहाँ लेटे, वैसे भी मेरा रिकॉर्ड है। नहीं नहीं, मैं बड़े आराम से लेट के सो के उठ के अरे आया। नहीं नहीं, मुझे चेक करना है। आप यहाँ लेटे, मेरा रिकॉर्ड है। आपका वैसे क्या रिकॉर्ड है? अरे किसी से भी जाके पूछे, मेरा रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा मरीज मेरे ही टेबल पे मरे हैं। अच्छा, मैं वहीं से आपसे बात करता हूँ। मैं बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। मैं बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ।
मैं बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। हारून साहब, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने के लिए सिर्फ एक मरीज और चाहिए जो मेरे टेबल पे दम तोड़े। आप इतने पेशेंट्स आपके टेबल पे मरे? हाँ जी, 1999। ओ, तो 2000 हो गए तो आपका नाम गिनीज बुक में आ जाएगा। 2000 होंगे तो वर्ल्ड्स वर्स्ट डॉक्टर के नाम से। जी, वो कहते हैं ना, एने नहीं बचना नु लाहौर ले जाओ। जी जी। मैं नहीं लाहौर जाने देती। सबर करें, सबर करें, हौसला करें। अस्सलाम वालेकुम जी। हौसला करें। डॉक्टर साहब ए जरा अम्मा नु देखो, इन्हें दी तबीयत बड़ी खराब। इनको तो चेक करना ही पड़ेगा, लगता है 2000 हो जाएंगे। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। अम्मा जी, क्या हो गया आपको? क्या हो गया? आपकी वालिदा को क्या हुआ, क्या है? नहीं जी, ये साडी वालदा नहीं, फिर? ये साडे महल्ले दी औरत है जी। मैं ए बच्चे दी करनी शादी। अच्छा 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 मैं इन्हां कोल पाई कमेटी जी 5 लाख दी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो कमेटी मैं लैन गया जी, ते अम्मा जी नु कोई हार्ट अटैक दा शिकायत। अच्छा, आप दोनों नेबर्स हैं कि जी 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 नेबर। और ये औरत भी उस मोहल्ले से है? जी उससे महल्ले दी है। अम्मा जी, आप ऐसा करें कि इधर आके लेटें। कहां पे? अम्मा जी को लेटाएं। ऐसे क्या कर ले, घर पे भी लेटी हुई थी। नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि वो इस तरह गिर जाएंगी बेहोश हो। अम्मा जी आओ आओ, अम्मा जी उठो उठे। इनको उठाएं। उठो अम्मा जी। इनको एंजाइना हो रहा है मुझे लगता है। बिल्कुल हारून साहब, मुझे लग रहा है इन्हें एक अनजाना सा दर्द हो रहा है। अच्छा, वाकया क्या है भाई? अच्छा जरूर साहब, गुजारिश है डॉक्टर साहबा कि ये साडे नेबर ने। अच्छा, मैं सर बच्चे दी शादी वास्ते इन्हां दे घर पाई कमेटी। ओके 5 लाख दी कमेटी। आज मेरी कमेटी लेनी सी मैं। ठीक है। मैं जाके सर दरवाजा खटखटाया। अम्मा जी ने जो ही मेरी शक्ल देखी, ये तो हजूर है मछली की तरह तड़पन लग गए। कैसे तड़पने लग गई? मछली की तरह। ओए होए, ये तो मेरे लिए देखना बहुत जरूरी है। अम्मा जी, एक दफा जरा मछली की तरह तड़प के दिखा दें। ठीक है बेटा। आंटी जी, मेरा ख्याल है चाचा जी मरते मरते ना पैर अपने दे गए। तो ये जो मछली की तरह तड़पी हैं, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको लिख कर दे दूं, जी, वो जी, आप सबसे पहले जाकर ले आए। डॉक्टर साहब, आपको बहुत जरूरी है, उनके बगैर कुछ हो नहीं पाएगा। ये आप जाएं। ये पहले तुसी लिख के रखी सी। ये देखें, अब यहाँ पर ये इन्हें टांके लगेंगे तो सूचर्स लेकर आने पड़ेंगे आप। टांके? जी हारून साहब, अभी ऑपरेशन होगा तो टांके लगेंगे। किस चीज का ऑपरेशन? मेरा ख्याल है खाला जी दी लत्तां जोड़ के टांके लाउन लगी। मछली की तरह तड़पी थी, मुझे खोलकर देखना पड़ेगा कि अंदर मसला क्या है। मैं अब नहीं तड़पूंगी, मेरी माँ की कसम, अब मैं नहीं वो तड़पूंगा। कहती है अब नहीं तड़पूंगी। ये 2 रॉड चाहिए जो इनकी दोनों टांगों में डलेंगे। बेटा, मेरे दिल में दर्द है, दिल गिरा नहीं है, रॉड क्यों मंगा रही है? 2 रॉड चाहिए जो इनकी दोनों टांगों में डलेंगे। जाहिर है, जब बॉडी घर लेट जाएंगी तो इनके शॉर्ट टांगे तोड़ेगा ना। ये आपने वेंटिलेटर का इंतजाम करवा लेना। चले जाएं। वेंटिलेटर का? अच्छा, आप हाथ आगे करें, हाथ आगे करें, मुंह के साथ लगाएं हाथ। बस बस बस, ज्यादा ओवरडोज नहीं करनी। सुकून है। मैंने ड्रिप पलाती ओनू। ये क्या तरीका कार है? केड़ी अंदर वार्ड दे तुसी शबील लाई हुई है। अच्छा, वो डॉक्टर साहब, वो सॉरी, वो कह रहे हैं कि वो ना टांगों का साइज लेके आओ, रॉड निकालने हैं। माँ आपकी है कि मेरी है? अच्छा, उनको मर्दाना रॉड दे दियो। मर्दाना रॉड। अम्मा, अम्मा क्या होया तेनू? अम्मा, तेनू कुछ नहीं हो सकता अम्मा। मैं है ना अम्मा, जितनी देर तक मेरे साथ विच सा है। अम्मा, तेनू कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर, डॉक्टर, अम्मा नू बचा लो। जी अम्मा मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। ये सुन के मेरा दिल पसीज गया है। चलो रिकॉर्ड फिर किसी दिन सही। मेरी बस हेल्प करें, ये पकड़े और इनके पैरों के अंगूठे बांध दें। एक की कह रहे हो डॉक्टर साहब? हारून साहब, ये इलाज है। ये कौन सा इलाज है? ये इलाज है, वो जिस तरह से बार बार तड़पती हैं उसमें कमी आ जाएगी। ये इलाज नहीं है, ये पैकअप है। ए ना करी मेरे अमोसना, ए ना करी बेटा, ना करी, ए ना करी। अम्मा नू कुछ हो गया तो मैं सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं करांगा, नहीं माफ करा। डॉक्टर, तुसी मेरे को भावे 10 करोड़ ले लो, अम्मा नू बचा लो। हारून साहब, कितनी मोहब्बत है इसको। नहीं, आपकी वालिदा है ये? नहीं सर,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ, वो वापस करना है इन्होंने, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। और तुम 5 करोड़ लगा रहे हो। ਹਾਂਜੀ 10 करोड़ लगा रहा है 5 लाख के लिए। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਮਾਰਨਾ। तो आप लोग ऐसा करें कि आज मेरे पास स्टाफ की कमी है, ये एक आप पहन लें और एक आप पहन लें। अच्छा जी, आप लोग ये पहन लें क्योंकि मेरे पास आज स्टाफ की कमी है, आप लोगों को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। अम्मा जी दर्द हो रही है कहीं? हाँ बेटा, दोनों कानों में दर्द हो रहा है। दोनों कानों में कितना कितना दर्द हो रहा है? 60 ml तक हो रहा है? नहीं बेटा, नहीं बेटा, आगे पीछे 35-35 कर दे। इतना बड़ा इंजेक्शन आप डायरेक्ट लगाने लगी? हारून साहब अब इस उम्र में ऐसे ही होता है। अरे कुछ भी नहीं। यस। ये आराम रहेगा। हारून, ओहो अपना डॉक्टर साहब एक्चुअली ना वो मेडिसिन दे नहीं रहे। क्यों? वो कह रहे जी जितना टाइम आप लगा रहे हैं इतनी देर में तो मरीज डॉक्टर साहब के रिकॉर्ड में आ जाता है। अब जी मैं ना एहतियातन वकील ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਮਾ ਦੇ ਸੈਨ ਅੰਗੂਠੇ ਕਰਵਾ ਲਈ एहतियातन। ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲਿਖ ਲਵੋ। 21 लाख करा देने, कोई नहीं 21 लाख करा देने। आप लोगों का 16 लाख है हाँ 16.5 लाख है जी। और आपका 5 लाख। 5 ਲੱਖ ਮੇਰਾ। वाह ठीक है। ओके कंबाइन कर दो, इकट्ठा कर दो। अम्मा जी हुक्म बताएं क्या करना। वो डॉक्टर वकील साहब इधर इधर आ जाओ, इधर ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਆਓ, ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਆਓ। जल्दी आ जाओ, ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਤੁਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। आ जाओ जल्दी आ जी जाओ। बताएं। इधर बैठो, बैठो बैठो इधर बैठ जाओ। इधर बैठो। मैं मरीज नहीं हूँ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਜੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। अब जी समझाओ सारी गल। ਇਹ ਜੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈਣਾ 16 ਲੱਖ रुपया। दिता क्यों थी जी? ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੋਲ। मुद्दा अलै ने कमेटी डाली। ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ डाली, मुद्दा ਲੈ कौन है? अलै ने कमेटी डाली डाली। और मुलजमा अस्पताल में है। हाँ जी हाँ जी। एक दूसरे मुद्दा लेने 5 ਲੱਖ लोन दिया। 2 मुद्दे लैने कमेटियां डाली। 16 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਤੇ ਗਿਆ और जब मैं कमेटी लेने गया और जब मुद्दा लै कमेटी लेने गया कमाई उस ने वक्त अम्मा जी उस वक़्त अम्मा जी अपने कमरे में मछली की तरह तड़प रही थी। हारून साहब मैंने इनके वाइटल्स भी चेक किए हैं हाँ। और मैंने इन्हें पट्टी भी बांध दी है। अम्मा जी ये ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। आप अपना मुद्दा लेके इधर आओ। मैं मरने से पहले अपनी आखिरी वसीयत करना चाहती हूँ। देखें बात यह है, आपको किसी केस के सिलसिले में नहीं बुलाया भाई, आपको इसलिए बुलाया है कि अम्मा जो दुनिया से लगता है खुदा न खास्ता अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे, अगर ये चली गई तो ये लिखवा जाएं अपनी वसीयत कि उन्होंने 16 लाख इनका देना है, 5 लाख उस आदमी का देना है। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। हैं? अम्मा जी ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਓ ਵਸੀਅਤ। जी अम्मा जी अपना नाम शगुफ्ता बिनते शकूर। ओ अम्मा शुक्र शुक्र वापसी। मकान नाम शगुफ्ता बिनते शकूर। पूर अम्मा जी आईडी कार्ड 42501 425। 25222223 आराम से आराम से। डैश। अम्मा ओ अम्मा अम्मा वो जो नंबर पूरा दस है मुझे समझ गया। मकान नंबर 640 मकान नंबर 640 नीलम ब्लॉक नीलम ब्लॉक। अम्मा जी नीलम ब्लॉक रहंदे हो तुसी? पाल टाउन इकबाल टाउन। नस जामिया मस्जिद। ओ समोसे खाते अम्मा जी कभी अम्मा जी मुद्दा लेके आपने कितने पैसे देने हैं? मैंने इनके जो पैसे देने हैं वो टोटल है तकरीबन मर गए पैसे। मेरा रिकॉर्ड बन गया। आ गई वापस। मैंने वो कितने पैसे हैं इनके इनके पहले वाले मुद्दे के? मिला के देने हैं टोटल कैश पेमेंट। मर गए पैसे, मर गए। इसके लिए मेरे पास एक इलाज है। क्या?
अच्छा अम्मा होर किसी चीज ना मरे फेफड़े च पानी ना मर जाने जल्दी से पैसे बता अम्मा दे। जी मुंह खोले। अरे मुंह में इंजेक्शन दे रही है। क्यों मुंह में क्यों डाल रही है हारून साहब ये मेरा अपना किचन में तैयार करदा नुस्खा है। अच्छा। खोले। ओए अम्मा की सारी रेसिपी नजर आ रही। ये अम्मा पैसे। अच्छा भाई बात ऐसी है, इसके 5 लाख देने, उसके 16 लाख देने। यार कमाल इंजेक्शन लगाया आपने। लड़की के चेकअप के कोई 3800 रुपए हो गए, ठीक है। 21 लाख हो गए। 21 लाख, 1,60,000 की 3 कमेटियां, 1,20,000 की 2 कमेटियां, माइक किसे वेले भी डिग सकती 1,60,000 की 3 कमेटियां, 1,20,000 की 2 कमेटियां। बोली जाओ हाँ, 2,40,000। तो मैंने को बढ़ना तो नहीं है भाई, मैं जाऊंगी तो तुम लोग के पैसे दे के जाऊंगी। अगर पैसे कैश ना दे सकी और मेरा इंतकाल हो गया जी। तो मेरी एक अदद कोठी है जी, जो मैं इनके नाम कर रही हूँ। कोठी का एड्रेस लिखो, लाहौर। कोठी मुद्दा लेके नाम होगी। डिफेंस का इलाका है, डिफेंस का इलाका है? फेज 7, फेज 7 ब्लॉक है, ब्लॉक टी। कोठी नंबर। कोठी नंबर अम्मा जी। अम्मा जी इन्होंने दवाई का ओवरडोज कर दिया है। नहीं असल च ना सानू टी मरवा गई। 2 मिनट के ये लिए दे दें, जिंदा हो आपने सकती। इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर दिया है। अब कम से कम भी वो आधे घंटे में होश में नहीं आएंगे। वसीयत में सारी लिख ली है। जी जी माई दे अंगूठे लवा लेना, जाके वसीयत रजिस्टर कर देना। जी जी माई को तुम नंबर पूछ लेना, कोठी का लिख देना। जबरदस्त है। ऑलराइट। ऑलराइट जी वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, पहुंचो। हाँ ਤੁਸੀਂ बाकी का लवा लो माई दे अंगूठे लवा लो। आप इधर आए। अंगूठे लवाओ। लो माई दे अंगूठे। अम्मा जी हाथ आगे करो। अम्मा अंगूठे नहीं खोल रही, अंगूठा वाड़ ना लइए। हो गया। हाँ है आवाज लो 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 लो। इथे जी आगे आगे भी ओए होए। ए ए दूसरे हाथ के। चले शाबाश। मुबारक हो जी, कोठी आपके नाम जी है। जी मेहरबानी तुसी मैं रजिस्टर करा दो। मेरी गल सुनो, ये भाई तुसी निकलो ते मल्ले जाके ते इस तरह मतलब अपना मूड रखना है कि जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ बेशुमार दुख है। इधर कफन दा इंतजाम करो, मैं इधरों कड़ेच करा के आया। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਫਨ ਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਰੈਸ ਵਾਈਟ ਹੀ ਹੈ। चलो चलो ऐ ज्यादा अच्छा करेगा, अस्पताल चो मूड बनाया है। हौसला रखें, हौसला रखें। ये क्या हो गया? दिखाओ क्या हुआ है तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ओ हेलो, दिखाओ क्या हुआ तुम्हें। कुछ नहीं बस और हुआ क्या है ये? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੂਣ ਘੱਟ ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਾਂਟਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रही है। ये मुझे बताएं कांटा लग कैसे गया आपको? डॉक्टर साहब बंगले के पीछे तेरी बेहरी के नीचे हाय रे पिया रे हाय रे जी। हुणी तो तेन दर्द बहुत हो रही सी। जल्दी करो, मैनू देख देख के तकलीफ हो रही नहीं है। नहीं इसका नहीं, भी नहीं। हम करते हैं, इलाज करते हैं अच्छा। क्योंकि ये बहुत ही सीरियस अच्छा अब आप सही कर रही हैं, पट्टी वट्टी निकाल रही हैं, अब आप मुझे डॉक्टर लगी हैं। ये यहाँ पे गॉज, ये आप एक सेकंड पकड़ें क्योंकि आज मेरे पास स्टाफ कम है, आपने मेरे साथ हेल्प करनी है। कर दिन्नी ठीक है? और मजीद ब्लड लॉस ना हो। एक सेकंड रुके, मैं जरा दवाइयाँ सारी प्रिपेयर कर लूँ। भैया आप तो मुझे सही डॉक्टर लग रही हैं अब। अब इनकी होगी सर्जरी हारून साहब। ओ अच्छा सर्जरी होगी तो डॉक्टर। होर हाँ की जी, होएगा? ये इंजेक्शन मिल गया ना, इससे ओके। पहले हम सुन करेंगे और इससे पकड़ के और ठीक है और जाएं घर। हैं डॉक्टर साहिबा अच्छा बेगम किसी और डॉक्टर के पास चलते हैं। चले चले। जा कहाँ रहे हैं आप? नुस्खा आपने लिया नहीं है, अभी तो इलाज शुरू होने हैं, अभी उसके ऊपर दवाइयाँ लगनी है ना। आपने पैसे दिए, इलाज मुझसे करवा लिया और कह रहे हैं चलो बेगम ये ओह क्या हुआ, क्या हुआ? क्या हुआ, चलो बेगम चले। क्या हुआ। चलो चलो चलो। ओ कांटा। बाजी हुणे ते ना खाना पीना कुछ ना। डॉक्टर खाली ड्रिप है। हाँ जी नाजरीन वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं आ जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इर्जा क्या सोच रही हो तुम। हारून साहब मैं सोच रही हूँ कि आगा साहब अपने पैर के नाखून कैसे काटते होंगे। आगा साहब आप अपने पैर के नाखून कैसे काटते हैं। अच्छा ये सिर्फ नाखून क्यों ज़हन च आए है? यानी एड़ियां कैसे रगड़ते होंगे। एड़ियां रगड़ते मरन लगा।
यहाँ तो चलो नीचे से रगड़ लेनी है, लेकिन नाखून काटने के लिए ना हाथ और इस तरह पूरा झुकना पड़ेगा ना। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बेगम मेरी बड़ी समझदार अच्छा, और बड़ी मेरी खिदमत कर दी है, उसने तलवार बनवा के दी हुई। नाखून वगैरह। आपकी बेगम क्यों आपके नाखून काटती है? आप उनके शौहर है कि बच्चे हैं? नहीं, आगा साहब भी फिर नाखून काटते होंगे, बराबरी का है। तो केड़ा ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ है? कोई बात नहीं। कोई ऐसी गल नहीं। अच्छा, किसने आज तक अपनी बीवी के पैर नहीं दबाए भाई? मैंने दबाए। सबने दबाए यार, सबने इसमें क्या मतलब- बात है यार? लेकिन देखो बीमार हो जाए, उन्हें तेज बुखार होवे, यार ना भी हो, अगर तकलीफ है, दर्द- एडे मैं नहीं दबाए भी, कोई भी ना हो, ओनू कुछ भी ना हो, वो ब्याह तो आई होवे तो मैं उनको कहां ले तेरे पैर दबा दूं। अच्छा यार, मैं भूल ही गया इन सब बातों में कि एक साहब आए थे कि आपके शो पे मैं बतौर मेहमान आना चाहता हूँ। हमने ऑडियंस का कहा, लेकिन नहीं माने। वो कहते हैं मेरे लिए अलग चेयर लगवाए। हमने लगवा भी दी है, अब पता नहीं कहाँ ओ गए। भाईजान, वो तो चेयर तो उठ के उधर ते चले गए, टेबल ते वो बैठे है। नहीं यार, कहाँ गए भैया? आप कह रहे थे कोई मेहमान आया। ये कौन? ये क्या है? सीधे निकल जाओ, सीधे, थोड़ी हालत नहीं ठीक है। ए बाहर 3-4 इकट्ठे बने हैं। मैं तो नौटंकी के टाइम से इधर बैठा था। आप जितनी देर में आए मैं सो गया, लंच किया, वॉशरूम गया, सारे काम कर लिए मैंने अपने। अगर तो आप वॉशरूम गए हैं, सारे काम कर लिए, फिर ऐसे क्यों चल रहे हैं? नहीं, ये तो मेरी वो है ना। अच्छा, तो आप कौन हैं, किस लिए आए हैं? मेरा नाम आरिफ मुंशी है। आरिफ मुंशी। हाँ। मैं इधर आया हूँ क्योंकि मैं आपका शो बड़े शौक से देखता हूँ ना। अच्छा, ने अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह शोहरत दी है, दौलत दी है, बिजनेस दिया है, जवानी दी है, बीवी बच्चे सब है। नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, कतई ऐसी बातें ना सोच। ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਜੂਆ ਕੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ। आपका शुक्रिया, आप हमारा शो देखते हैं, बहुत शुक्रिया। आपने ये क्यों कहा कि मुझे अलग से बिठाएं, मुझे कुछ बात करनी है? वो क्या बात थी? देखें, मैं कोई हल्का फुल्का नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी हूँ। कैसे? मैं शुरू में आपको बताया कि आपके पास इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, रूप है, खूबसूरत हो, बीवी बच्चा बिजनेस सब है। आपके पास एक मुंशी नहीं है। ओह, अच्छा। और तो आपकी नजर में कोई अच्छा मुंशी है? हाँ है ना। किधर है? और उसके तेरे ना उल्टे हाथ पे बैठा है। मेरे उल्टे हाथ पे एक ही आदमी है, वो आप हैं। अच्छा, मुंशी जो है ना तेरे उल्टे हाथ पे लेटा है, अभी कैसा है? मैं समझ गया। आइए। अच्छा, आप नौकरी की तलाश में आए हैं और आप एक अदद मुंशी हैं। हाँ, और मैं ऐसा वैसा मुंशी नहीं हूँ, हल्का नहीं लेना। ये मस्क का नाम सुना है? मस्क का? एलन मस्क? एलन? नहीं, जिब्रान मस्क। उसकी एम्प्रेस मार्केट में परफ्यूम की दुकान है। अच्छा। मैं उसका भी मुंशी रहा हूँ। अच्छा, तो आप मेरे मुंशी बनने आए हैं? ਮੈਂ ਤਾਂ हेयर स्टाइल ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਚਵਲ। तो भाई मुझे जरूरत नहीं है मुंशी, कोई हिसाब ही नहीं है करने वाला ऐसा। मुंशी जो होता है वो आपका कोई बहुत ट्रस्टवर्दी बंदा होना चाहिए। डेफिनेटली ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। और एक दफ़ा मेरे साथ ये हो गया कि एक अकाउंटेंट रख लिया भाई, और किसी की फरमाइश पे, किसी की सिफारिश पे उन्होंने कहा बहुत अच्छा लड़का है, बहुत एतमाद का लड़का है, इसको रख लीजिए। तो मैंने इसको रख लिया। तो होता ये है कि हम फौरी तौर पे ना, मतलब मेन अकाउंटिंग की तरफ उसको नहीं लेकर आते जी। पहले वो अलग बैठता है, छोटे छोटे काम करता है, डिवीजन है ना सारे कामों की। ये बिल्कुल सच्ची बात आपको बता रहा हूँ। तो करते करते वो तरक्की कर गया और उसने बहुत अच्छा काम किया, वाकई ईमानदारी से किया। और वो तरक्की करते करते एक दिन घुस गया हमारे डिपार्टमेंट में, जहाँ सारे मेन फ्रेम्स हैं और सारा, और वहाँ वो काम वाम करके एक ही दिन में ना नीचे आ गया। आके मुझे आके कहने लगा कि मुझे इतना उधार चाहिए। अब वो काफ़ी ज़्यादा पैसे मांग रहा था मुझसे। तो मैंने कहा भाई क्या उसको इनकार करूँ, मैं क्या समझाऊँ? मैंने कहा भाई अभी आपको 1 महीना हुआ, आपने आते ही उधार मांगना शुरू कर दिया है, तो भाई अभी नहीं है, अभी तुम जाओ, काम नहीं है अभी इतना। ये वो कहता है ये देखें सर, ये आप खर्चा लेके गए हैं, फलां डायरेक्टर ये खर्चा लेके गए हैं, फलां डायरेक्टर ये खर्चा लेके गए हैं, ये आपका वो कागज बनाया हुआ पूरा, तो ये प्रॉफिट है, ये खर्चा है, इसमें से अगर आप इतने मुझे दे भी देंगे, इतने से मैं लौटा भी दूंगा, तो आपको तो फर्क नहीं पड़ेगा ना कंपनी को। मैंने कहा यार बात तो तुम सही कर रहे हो, दिखाओ कागज। मैंने से वो कागज लिया, उसको तय करके जेब में डाला। मैंने कहा मेरे साथ आओ। मैं उसको उसकी ना बाइक तक ले गया। मैंने कहा मुझे स्टार्ट करके ना जाके दिखाओ। ਇਹਦੇ हेयर स्टाइल तो लगता कि ना ਐਵੇਂ छोटी जी गल तो ताजपोशी होगी। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, हैं। डेबिट क्रेडिट क्या होता है? डेबिट क्रेडिट में तो मैं पढ़ता ही नहीं।
मैंने जब से बैंकिंग पढ़ी ना, बैंक बोलता है नहीं उसका डेबिट आपका क्रेडिट आपका क्रेडिट, ये दफा करो। सीधा पता है क्या है, ये आने वाला है ये जाने वाला है, ये आ गया है ये चला जाएगा, बस खत्म खल्लास करो यहाँ पे। आप मुझे अपना सारा अकाउंट का डिटेल दो, पावर ऑफ अटर्नी मुझे दो जी। कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ इतना होना है। खवातीनों हजरात आप देख रहे हो होशियारियां, मैं हूँ हारून रफीक। देखा अच्छा ये उन्हीं में से है जी। जी। कुछ दिनों के बाद यहाँ ये होगा और वहां बैठ के मैं कह रहा हूँगा अपन को एक नौकरी चाहिए भाई। वैसे मुझे लिटरली ऐसा एक आदमी मिला था, उसने एक फ्रॉड भी किया कंपनी में। हुआ ये कि वो आया किसी और काम के लिए और यकीन जाने मुझे प्यास लगी है ना तो पानी भी वही ला रहा है, उसकी जॉब नहीं है। करते करते मुझे उसने पूछना सर कल आपका क्या प्लान है। मैंने कहना यार 12 बजे मुझे फलां जगह जाना है, ये करना है। उसने 11:30 मुझे कॉल कर देनी, आपने नहीं जाना, मैं जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। करते उसने मुझे बिल्कुल नाकारा कर दिया। उसकी तनख्वाह भी बहुत बढ़ गई। मैं तो एक दिन ये सोच रहा था फोन करूं कि यार नींद बहुत आ रही है, मेरी जगह जरा सो जाओगे। यकीन करें फिर वो बाद में पता चला कि उसने इतना ज्यादा मुझे नकारा कर दिया। तब बचपन था, फर्स्ट सेकंड ईयर था मेरा, उसने इस कदर नकारा कर दिया कि वो फिर बहुत बड़े बड़े गबन करना शुरू नहीं, हुआ। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप कौन से कारोबार कर रहे थे हारून साहब? असल में हुआ ये था, आज मैं आपको ऑन एयर सच्ची बात बता रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर था मेरा, कॉलेज में कोई चौथा या पांचवा दिन था। तो दोस्तों ने मुझे कहा कि भाई लड़ाई हो गई है और हमने फलां कॉलेज जाना है लड़ने के लिए। अब चौथा दिन है, मैं ना अपने कॉलेज के भी लोगों को नहीं जानता, कुछ आके मैं दूसरे कॉलेज के बच्चों को जानता होता, मैं अपने कॉलेज में किसी को नहीं अभी जानता। तो मुझे उनका लड़ने जाना है, तो भाई आप जरा बॉडी बिल्डर टाइप हैं तो आप हमारे साथ चलें। तो मैंने कहा भी तो मेरा बड़ा नाम हो जाएगा कॉलेज में। यार ये तो गवर्नमेंट कॉलेज का भाई बड़ा, और मुझे बॉस आज तक लोग जानते हैं कि मुझे बॉस कहते हैं। वाह वाह। अच्छा, सब अभी भी बहुत से मेरे बैचमेट्स बॉस ही कहते हैं उस वजह से। मैंने कहा चलो किसको मारना है, उन्होंने कहा हम आपको लड़के दिखा देंगे इनको मारना है। तो मैं गाड़ी के ना हुड पे बैठ गया। अब लाहौर में गाड़ी के बॉनेट पे बैठा हुआ मैं यूं करके, और गाड़ी जा रही है। मैं भी लाहौर में बाहर निकला तो कचहरी के पास ना एक गाड़ी आगे आई, तो मैंने कहा बिल्कुल ऐसी गाड़ी अब्बू के पास है। मैंने कहा नंबर भी ऐसे ही लगा हुआ है बल्कि यही लगा हुआ है। उस गाड़ी ने गाड़ी रोकी, अब्बू नीचे उतरे, अब्बू भी यही है। ये तो सारी चीजें मुझे गाड़ी से नीचे उतारा, कहते हैं जरा मैंने कहा जी वो जरा बाहर निकले थे दोस्तों के साथ हंसी मजाक में, कहते गाड़ी में बैठो। तो उस फर्स्ट ईयर में अब्बा ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि तुम कॉलेज जाओगे, कॉलेज के बाद सीधे ऑफिस आओगे ताकि तुम्हें काम की आदत पड़े। अच्छा कितनी सैलरी लेंगे, कितने घंटे जॉब करना? हाँ यार आप दे दो जॉब। सैलरी बताएं जी, चलें। सैलरी बताएं आप। आयरन मैन के पास से मैंने 80,000 रुपए पे छोड़ा है, तो 80 पे आपके साथ बिस्मिल्लाह। 80,000 तो ज्यादा है। चलो मैं फाइनल बोल दूं। फाइनल बोलो। आगा साहब 12,000 रुपए ठीक। ये किस चीज के? 12,000 आपको खुला मिलेगा। ये जो आपका 12,000 खुला है ना, इसको बंद कर लो, मैं इधर से इजाजत लेता हूँ। 12,000 की बात करता है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। हम इतने ईमानदारी से काम करेगा और सिर्फ 12,000 रुपए, अरे हट होशियारियां देख। अच्छा अपना भाव बता दो। आखिरी 35। नहीं कोई लैंड देन वाली गल करो। लैंड देन वाली गल नहीं, नहीं, करो। आओ आओ आओ। आपने देखा नहीं वो चलता कैसे है हारून साहब? 15,000 तो सिर्फ उसकी दवाई। अरे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सीधी टांगे हैं। ये टांगों में क्या मसला है? बिल्कुल सीधी है, ये टांग इधर सीधी है, ये इधर सीधी है। पता लग रहा है कि ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा खान। हाँ जी हारून साहब, मुझे लग रहा है मैं अकेली हो गई। नहीं बात तो सही है, लेकिन क्यों लग रहा है? ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ अपनी ऑडियंस के पास। हाँ जी बेटा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम महरीन फातिमा। जी। मैं शेर डेडिकेट करूंगी अपनी फ्रेंड को। फ्रेंड साथ आई हैं? नो। घर पे बैठी हैं? जी। चलें करें जी डेडिकेट। या खुदा एक फरमान लिख दे। या खुदा एक फरमान लिख दे। मेरी दोस्त के नाम लिख दे। उसकी खुशी के लिए किसी की मौत चाहिए तो उस मौत पे मेरा नाम लिख दे। हमारे बच्चे देखें मौत शौत तक पहुंच गए भाई। यकीन जाने, वाह वाह वाह। अच्छा जी नेक्स्ट जी। ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ।
बात बड़ी अजीब है हारून जी। साहब। हम कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूँ। जी जी। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए जी सकता हूँ। ये जो बात कर रही है ना, ये बिल्कुल सही बात है। जो फूल आप हर जुमेरात को जाके या सालाना जाके कब्र पे रख रहे हैं ना, खुदारा वो जिसने जिस को देने हैं वो जिंदगी में ही देना शुरू कर। मोहब्बत साथ मरने का नहीं, साथ जीने का नाम। साथ जीने का नाम है। वाह 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 जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम समीना अंजुम है। मैं इस शो के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये कॉमेडी शो है, तो मैं उसी के रेफरेंस से ही वो शेर सुनाना चाहूंगी। जी जी। क्यों केक की हवस में है वो जिनको, क्यों केक की हवस में है, केक की हवस में है वो जिनको पैदा किया है सिर्फ जलेबी के वास्ते। अरे अच्छी बात है, पैदा किया गया है जलेबी के वास्ते। वाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वो आप जो इधर एक सेगमेंट करते हैं टाइम मशीन वाला, जी जी, आप दूसरे लोगों को बुलाते हैं पुराने जमाने वाले। जी जी। एक दिन अमानुल्लाह को तो बुलाएं। अरे वाह 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 वाह, यकीन जाने के अमान साहब जो है ना, अगर वो 2 करोड़ तक की भी मशीन बनती हो ना, तो हम एक लम्हे में बनवा लें, उनको मंगवा लें, लेकिन वो मशीन बन ही नहीं सकती कि जिसमें से वो आ सकें। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो भी उनका कैरेक्टर करेगा, उसको आके उस कैरेक्टर के साथ इंसाफ करना पड़ेगा, उस कैलिबर की, उस लेवल की बातें करनी होंगी। तो वो कैलिबर, वो लेवल कोई ऐसा फनकार ही नहीं है, इसलिए ये जगह तब तक वीरान है जब तक ऐसा कोई आता नहीं। बहुत अच्छी बात। बेशक। सलीम ने ना सर नवी नवी गड्डी ਲਈ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠੇ जी। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲੀਮ ਆਹਿਸਤਾ ਚਲਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਆਹਿਸਤਾ ਚਲਾ। ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਲੰਘੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਣ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ही मुलाकात होएगी। अच्छा, वो उनका बेटा टीपू जो है वो अक्सर उनकी बातें वगैरह सुनाता रहता, तो उस दिन भी वो सुना रहा था ऐसे ऐसे वाकयात, यानी आम जिंदगी में ऐसी ऐसी बातें का था। मैंने उन्हें गाना सुनाया और अपनी तरफ से बहुत अच्छा गाया, तो मैंने कहा बुजी कैसा है? कहते ने बेटा बहुत अच्छा है, 30-35 गलतियां कर दो, बाकी बहुत अच्छा है। जी नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज दानियाल। दानियाल, वाह। आपका एक छोटा सा शेर है। अरे वाह, अरे वाह, मेरे लिए छोटा सा 6 महीने का। सर मेरे भरा दा कैसा स्माइली फेस है ना, फौतगी दा ऐलान भी कर रहा है, ताया फौत हो गया जी। यार अल्लाह ताला आपको हंसता रखे। जी भाई। सर दिल लगी ही दिल लगी में दिल गया। दिल लगी ही दिल लगी में दिल गया। दिल लगी ही दिल लगी में दिल गया, दिल लगाने का नतीजा मिल गया। वाह। हारून भाई आप जो हंसते हो आपको क्या मिल गया? मैं तो इसलिए रोता हूँ कि मेरा दिल गया। मैं इसलिए हंसता हूँ कि सोलर लगवा लिया है, अब बिल गया। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नाइला अशबील सियालकोट से। जी। मैं अपनी पाक फौज को खराज तहसीन पेश करूंगी। मैं इजाज़त चाहूंगी, अपने मेरे हस्बैंड साथ आए हैं। अच्छा। और हारमोनियम प्ले करेंगे मेरे साथ। अच्छा, एक टेबल लाए यार, हारमोनियम भी लाइए प्लीज। वाह, बहुत बहुत शानदार, आपने बहुत खूब गाया और उस मौके पर गाया जिस वक्त सबकी फीलिंग्स भी यही हैं। आपको एक सोविनियर दे के भेजेंगे, बल्कि आप दोनों आए हैं, 2 सोविनियर्स लेकर आए जी। थैंक यू। वो आपके साथ जाएंगे। मैं कुछ दिन पहले एक सेलफोन पे एक मैसेज देख रहा था जो कि मुझे एक बाप ने दिखाया, जो उनकी बेटी ने उनको भेजा। जिस रात पाकिस्तान पर हमला हुआ, उस शाम वालिद जो थे वो बॉर्डर पे थे और उन्होंने मुझे कल वो मैसेज दिखाया। मैं नाम नहीं बता सकता, आई एम प्रीवी टू दैट मीटिंग एंड ऑल दैट। तो वो मैसेज दिखाया गया जो उस रात उसने भेजा था। उसने ये नहीं लिखा था कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। वो मैसेज जब मैंने पढ़ा, वो बच्ची पढ़ती किसी और शहर में है, अपने वालिद से दूर है। उसने वो मैसेज ये लिखा हुआ था कि बाबा आई होप यू आर सेफ, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि खुदारा डू नॉट हेजिटेट, अगर जान देने का वक्त आए तो जान दे के मेरा सर फखर से बुलंद जरूर कीजिए। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा खान,
ओए इर्जा को क्या हुआ है? अल्लाह रहम करे। तुम भी रो रही हो, इर्जा भी डाउन है, क्या हुआ इर्जा? हारून साहब मेरी सबसे अच्छी दोस्त। वेरी नाइस। ना कर मेरे बड़ी मुश्किल नाल जेल चो निकली है। ओहो हो अल्लाह पाक ओनू अगरी के रहमत करे। ओए हैप्पी बर्थडे टू यू यार। हारून साहब अच्छी भली यहाँ से निकली, पीछे से कहने लग गई टुर गए यार मोहब्बत। यार अमेरिका गई है, आ जाएगी वापस भाई। वो एक्चुअली ना ट्रम्प से बात करने गई है। सर मैंने कहती उत्थे जाके मैं स्लिप हो जाएंगी, मैं कहा बहुत बुरी सट लगेगी। इर्जा मैं उसकी कमी तो पूरी नहीं कर सकती, हाँ। लेकिन मैं तुम्हारी झूठी मूठी तारीफें जरूर कर दिया। हारून साहब आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे पता था एक दिन ये बता देगी। लाइका दी शादी ते रो रहे, सारे रो रहे। क्यों? ये अली नू कहंदी गड्डी तू चलाएगा कि मैं चलावां? लड़की नहीं रोंदी, वाकई कई नहीं रोंदी है अपनी शादी ते, लेकिन हुण अचानक जो नाल आके बैठे इहो जिहा दूल्हा, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਦੋ ਹੱਥੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਬਣਦਾ। बच्ची ते ना जुल्म हो गया, तुसी पहले वेख के कर दे। आगा साहब जब आपको लेके जा रहे थे आप रोए थे? हाँ। मैनू किथे ऑपरेशन ले लेके जा। अच्छा अजीम, मैंने सुना आप घर दामाद हैं। नहीं उन्होंने लिखवाया सी, लेकिन जिसले इन्हू देखा ना नहीं भाई नहीं, अपने घर चलो। ये कैसी बात है कि घर दामाद है और रहते आगा साहब के घर हैं? ये तो मैंने अभी रियलाइज किया, तो आपके घर में रहते हैं। नहीं वो तो अच्छा कसम किराएदार है भाईजान ऊपरले पोर्शन च। अच्छा मैं है किराएदार नहीं, लेकिन लोग यही कहते ने। मैं तो इस वास्ते रखा उत्थे कि भी को किराया भी थोड़ा लेना। जी बच्चे बुच्चे रोंदे होने, मैं कहना बुलावा अजीम नो सौ जांदे। आप सच बताइए, किराया थोड़ा लेते हैं या मार्केट में जो चल रहा है वही लेते हैं? अच्छा नहीं, वाकई सही बताएं आगा साहब, आपसे कितना किराया? ऑन एयर सच बोलना है आपने। फिर अगले महीने तो किराया मैं घटा रहे हैं। अजीम आप मुझे ये बताएं, जब आपकी वाकई सही बताइएगा, जब आपके साथ भाभी की शादी होने वाली थी तो रिश्ता देखने गए थे या फैमिली में ही हुआ या कैसे हुआ? नहीं रिश्ता देखने नहीं जाना, और ज़बानी कलामी गाल होगी। ओके हाँ जी ओके। नहीं मेरा मतलब है कि कजन है आपकी, रिश्तेदार हैं या मेरी कजन है? नहीं सर रिश्तेदार जो तो किसी ने दिती नहीं सारे। जिस रोज आपकी शादी थी जी भाभी रोई? भावे फॉर्मेलिटी, लेकिन रोंदी है। रोई थी ना? मेरा किराएदार हो तो हुण तक रोंदी है। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਾ ਭਾਬੀ ਨੇ ਨੱਕ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਬੀ ਇਹ ਲਾੜੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਲਾੜਾ ਤੇ ਵੇਖ। ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਾਲੀ ਨਾਈਟ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟ ਪਈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹਾਲ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਚ। आप अपने क्यों पता एक कवाल पार्टी जगह दी, कवाली मुक भी गई तो फिर भी ताड़ी मारी जा रहा है। वो कहते कवाली मुक गई, कहता मैं गरीब आदमी ओवर टाइम ला रहा। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे। जी एक तो एक मिसरा है उसमें थोड़ी सी तहरीफ के, वो जो कहा गया मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कि दुश्मन मरे ते खुशी वाह, ठीक है ना। तो मैंने उसी को सोचा कि दुश्मन मरे खुशी ना करिए, हारे ते कर लइए। दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, हारे ते कर लइए। तो इसलिए हमारी खुशी तो बनती है, बनती है। तो चंद अशार नजर करता हूँ जनाब। करना प्यार नू किल ते नहीं सी, करना प्यार नू किल ते नहीं सी, मेरी इंज दी विल ते नहीं सी, और ओदे वीरां कुटिया जिन्ना इन्ना कीता चिल ते नहीं सी। यानी थोड़ा बहुत चिल कीता सी। और इश्क भी मेरा मेरे वांगू नीलो नील सी, नील ते नहीं सी। और आम ये डायलॉग हमें सुनने को मिलता है कि ताड़ी गल नू मोड़ नहीं सकदा, ताड़ी गल नू मोड़ नहीं सकदा, खान दा वरना दिल ते नहीं सी। और सियासत विच मैं कित्थों आंदा, सियासत विच मैं कित्थों आंदा, मेरी शुगर मिल ते नहीं सी। और वड्डा अफसर बनन तो पहला, वड्डा अफसर बनन तो पहला खांदा स्लीपिंग पिल ते नहीं सी। और जिन्नू पढ़ के दंदल पै गई, बिजली दा ओ बिल ते नहीं सी। और हिल ते सैर करन लई गई है,
हिलते सैर ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ ਏ ਜਿਹੜੀ ਸਕਦੀ ਹਿੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ और शॉपर अंदर गोश्त सी जेड़ा इल्ला लई सी हिल ते नहीं सी और जेड़े तिल ते मरिया मां मैं जेड़े तिल ते मरिया है तू कुलचे आला तिल ते नहीं सी और सीट ते कोई टिकिया क्यों नहीं सीट ते कोई टिकिया क्यों नहीं कुर्सी अंदर किल ते नहीं सी वाह और ओदे वीरा कुटिया जिन्ना ऐना कीता चिल ते नहीं सी वाह 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 डॉक्टर साहब दोस्ती के बारे में आप कोई बात कर रहे थे मेकअप रूम में, क्या कहना चाह रहे थे? साफ साफ बताएं। डॉक्टर साहब मैं देखें प्रोग्राम शुरू है, यकीन कीजिए ये दोनों रो रही थी और मैं कहने लगा था अल्लाह जानता मैं बेगुनाह हुआ। तो ये दोस्ती की जो बात कर रही है ना, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ताजा फंदों में न यूं अपने फंसाना मुझको। अच्छा ताजा फंदों में ना यूं अपने फंसाना मुझको, दोस्ती का ये ड्रामा न सुनाना मुझको। उसके शौहर ने उसे दे दिया गुस्से में जहर, अल्लाह बख्शे यही कहती थी शबाना मुझको। नाज़रीन ये था आज का शो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।